बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th मैथ सब डोमेन 5 रेशो रेट एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। रेशो दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन होता है। प्रोपोर्शन के बारे में देखते हैं। द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास सिंबल है इसका। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ना है प्रोपोर्शन में जब वैल्यूज़ आपके पास दो रेशोज़ लिखी हों तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हमारा फार्मूला है कि यहाँ पे यूज़ होगा। इसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। इट इज़ अ रिलेशन इन विच इंक्रीज और डिक्रीज वन क्वांटिटी काजेज प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्स देन द कॉस्ट ऑफ एग्स विल इंक्रीज। अगर एक क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े उसी हिसाब से, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इनवर्स प्रोपोर्शन की है। इट इज़ अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज देन अदर क्वांटिटी डिक्रीज और इंक्रीज प्रोपोर्शनली। फॉर एग्जांपल, इफ इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार देन लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी उसी हिसाब से डिक्रीज़ हो, अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ हो, मतलब एक दूसरे की अपोजिट होना चाहिए। इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। एक्सरसाइज 1.17 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारे पास कुछ रेशियोज गिवन है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। चलें इनका सोल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.17 क्वेश्चन नंबर 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको लिखना है। तो 17:100 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इनको सेम टेबल पे कैंसिल आउट करना होता है, तो मैंने इन्हें 25 पे कैंसिल किया है। 3:4 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखें, 12:120, तो यहाँ पे इसको 12 से कैंसिल आउट किया है, तो 12:20 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। थर्ड पार्ट है 2 kgs इज़ टू 800 ग्राम्स। सबसे पहले हमें इन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 kgs को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए किलो 1000 के इक्वल होता है। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 2000 रेशो 800, इसको सिंप्लीफाई किया तो 5:2 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, 5:2/3। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना होगा। पहले आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद दोनों वैल्यूज़ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। 5 3s are 15:2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। फिफ्थ पार्ट देखें, 1/4 रेशो 1/6, तो 6 और 4 का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद 12 एलसीएम आया, दोनों वैल्यूज़ को उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 1/99, 1/66 एंड रेशो 1/33, इनका एलसीएम दिया। एलसीएम इनका हमारे पास 198 आया। तीनों फ्रैक्शंस को अलग अलग आपने, या तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाएंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये सेम टेबल पे कैंसिल हो रहे हों तो इन्हें कैंसिल कर देना है, अदरवाइज़ ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन हैं, इनके हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी में p, x या m यहाँ पे अननोन है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। चलें सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। 12:p प्रोपोर्शन 3:6। फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स यहाँ पे 12 और 6 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। इक्वलिटी में इनको लिखना है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स p और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। p की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे शिफ्ट करवाया तो ये डिवाइड होगा। p की वैल्यू 24 आ गई। नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 8 मल्टीप्लाइड बाई 18। इसी तरह से x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यहाँ पे ये x स्क्वेयर हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करवाया। 144 स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास +-12 आ जाती है। जब भी स्क्वेयर रूट अप्लाई करें, उसको कैंसिल आउट करके स्क्वेयर रूट परफेक्ट आ रहा हो तो प्लस माइनस का सिंबल साथ ज़रूर लगाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट, 5:8 प्रोपोर्शन 15:m। यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वैल्यू लिखी, इनको सिंप्लीफाई किया, कैंसिल आउट होने के बाद m की वैल्यू 24।
फोर्थ पार्ट देखें 7 रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो 28 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे भी मीन्स हमारे पास m स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो प्लस माइनस 14 इस क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ पार्ट x रेशो 2 प्रोपोर्शन 150 रेशो 100 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 100 को दूसरी साइड पे आपने शिफ्ट करवा के इक्वेशन के डिवाइड करवा देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आंसर है इस क्वेश्चन का। सिक्स्थ पार्ट 8 रेशो 12 प्रोपोर्शन 6 रेशो y प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स को मल्टीप्लाई किया और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू 9 आ गई। पार्ट नंबर 7 2/5 इज इक्वल टू p/22। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, या ये कह लें यहाँ से 20 को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा के मल्टीप्लाई करवाया तो p का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 10/3 इज इक्वल टू 5/p। p को आपने लेफ़्ट पे शिफ्ट करवाया और 10/3 को आपने राइट पे शिफ्ट करवाया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/10, उल्ट हो गई वैल्यू। इनको सॉल्व किया तो 1.5 इस क्वेश्चन का आंसर है।